अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू बायोलॉजी विद कामरान साफी। आज के लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 1 का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, स्पीशीज एंड स्पेसिएशन। कि एक स्पीशी क्या होती है और पुरानी स्पीशीज से न्यू स्पीशीज कैसे अराइज होती हैं। तो बेटा सबसे पहले स्पीशी होती क्या है? हम लोग कहते हैं कि क्या है, एक ग्रुप है इंडिविजुअल्स का जो आपस में फ्रीली इंटरब्रीड कर सके। मतलब क्या कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक ह्यूमन मेल हमेशा ह्यूमन फीमेल से इंटरब्रीड करेगा, मतलब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है दैट कैन इंटरब्रीड फ्रीली। इंटरब्रीड करके बच्चे पैदा करेंगे। अब कौन से वाले बच्चे? वो बच्चे जो आगे मजीद बच्चे पैदा कर सके, मतलब वो क्या हो, फर्टाइल हो। आप देखिए इस डेफिनेशन को, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स दैट कैन इंटरब्रीड फ्रीली अमंग देमसेल्व्स एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स। कौन से वाले? फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स, मतलब जो आगे मजीद बच्चे पैदा कर सकें। अब वो कहते हैं कि एक स्पीशी अगर कॉमन स्पीशी है ना आपके पास, तो उसके कुछ करेक्टर्स कॉमन होंगे। लाइक उनकी बॉडी शेप होगी, फिजिक होगी, डिफरेंट चीजें कॉमन होंगी, साथ उनका जेनेटिक मेकअप भी एक दूसरे के साथ मिलता जुलता होगा। लेकिन इसमें मसला आ गया। मसला आया ये क्रिप्टिक स्पीशीज का। क्रिप्टिक स्पीशीज कौन सी हैं? वो स्पीशीज जो दिखने में एक जैसी हो, सिमिलर हो अपीयरेंस के लिहाज से, लेकिन जेनेटिकली डिफरेंट हो, उनको हम लोग क्या कहते हैं? क्रिप्टिक स्पीशीज कहते हैं। मतलब species that look similar in their appearance but they are genetically different from each other। जैसे कि आपको ये बात बताई अर्स्ट मायर ने, उन्होंने कहा कि भाई अच्छा फॉर एग्जांपल दो स्पीशीज है, गधा और घोड़ा। डंकी हो गया, हॉर्स। इनके बहुत सारे करेक्टर्स एक जैसे हैं, लेकिन जब इनको जेनेटिकली देखा गया तो भाई जेनेटिकली एक दूसरे के साथ डिफरेंट है। तो फिर इस चीज का हम लोगों ने ये लगाया कि आधी डेफिनेशन यहाँ तक आपके पास हुई कि वो क्या करें, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा करें। यहाँ तक हाफ डेफिनेशन है। अगला हाफ इसका क्या आता है कि दे आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर स्पीशीज। मतलब क्या? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स दैट कैन इंटरब्रीड फ्रीली अमंग themselves एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स बट दे आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर स्पीशीज। के वो रिप्रोडक्शन के लिहाज से बाकी स्पीशीज से आइसोलेटेड हो, उनके साथ इंटरब्रीड ना कर सके। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, मेल डंकी को फीमेल हॉर्स के साथ इंटरब्रीड करके म्यूल प्रोड्यूस करवा लेते हैं। तो यहीं पे हम लोगों ने स्पीशी की डेफिनेशन को गलत किया। तो जब स्पीशी की डेफिनेशन को गलत करते हैं तो म्यूल प्रोड्यूस हो जाता है। आपको म्यूल का पता है कि म्यूल क्या होता है? इनफर्टाइल होता है, जिसके लिए हम लोग दूसरा वर्ड यूज करते हैं स्टेराइल, मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, आगे बच्चे पैदा नहीं कर सकता। म्यूल आम अल्फाज में हम लोग इसको कहते हैं, खच्चर को कहते हैं। ऐसे ही अब स्पेसिएशन क्या है? कि पुरानी स्पीशी हो, एंसेस्ट्रल स्पीशी हो, एंसेस्टर कहते हैं अबावजात को। एंसेस्ट्रल स्पीशी से क्या हो, न्यू स्पीशी अराइज करे। लाइक फॉर एग्जांपल आपके पास एक है एंसेस्टर ए, बहुत दफा रिप्रोडक्शन हुई, मतलब बच्चे पैदा होते रहे होते रहे होते रहे होते रहे होते रहे। यहाँ पे क्या होगा, थोड़ी सी जेनेटिक चेंज आ गई। जब जेनेटिक चेंज आई तो दो लाइंस चल पड़ी। एक लाइन से एक स्पीशी बन गई बी, दूसरे से बन गई सी। मतलब क्या, एक एंसेस्टर स्पीशीज से न्यू स्पीशीज का अराइज हो जाना क्या कहलाता है आपके पास? स्पेसिएशन कहलाता है। अब ये जो दो स्पीशीज है ना, दे आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर। एक दूसरे के साथ अब ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इतनी सारी जेनेटिक चेंजेस के बाद अब ये एक दूसरे से टोटली डिफरेंट है। अब इसको हम लोग क्या कहेंगे? अगर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होगा तो हम लोग कहेंगे इट इज कॉल्ड अ न्यू स्पीशी एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ न्यू स्पीशी। लाइक अगर हम लोग एग्जांपल्स में देखें या टाइप्स में देखें कि भाई ये स्पेसिएशन कैसे होती है, तो सबसे पहले आपके पास आ जाती है एलोपेट्रिक स्पेसिएशन। इसमें सबसे पहली चीज एक ही जो कॉमन बात है वो क्या है, जियोग्राफिकली आइसोलेटेड। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी स्पीशी है, ये यहाँ पर बहुत सारी रहती है। कोई भी जलजला आया, तूफान आया, आंधी आई, जिसकी वजह से क्या हो गया कि इनके दरमियान अगर साहिल समुंदर पे स्पीशीज है कि भाई समुंदर के दरमियान यहाँ तक आ गया, ये खुशकी का टुकड़ा अलग हो गया, ये अलग हो गया, मतलब इनके दरमियान क्या आ गई, कोई ज्योग्राफिकल बैरियर आ गया। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल आप लोगों ने पढ़ी गैलापागोस आइलैंड पे डार्विन का काम। डार्विन ने किस चीज पे काम किया? फिंचेस पे काम किया। लाइक वो जब गया ना, ऐसे डिफरेंट आइलैंड थे,
समुंदर के डिफरेंट तरह के आइसलैंड्स थे। आइसलैंड पे जाके से फिंचेस को स्टडी किया। फिंचेस क्या है? कबूतर की तरह के छोटे परिंदे हैं जो फीड करते हैं अर्थवर्म्स के ऊपर। जब उसने इस आइसलैंड की फिंचेस को देखा ना और इसकी आइसलैंड की फिंचेस को देखा तो दोनों में इसको फर्क नजर आया। फर्क क्या नजर आया? एक तो बीक की शेप, लाइक बर्ड की जो बीक चोंच है उसकी शेप, और जो है वो बर्ड का कलर, इसमें फर्क था दोनों के। जब इधर आया तो इधर टोटली और डिफरेंट मिल गई, इधर आया तो और डिफरेंट, इधर आया तो और डिफरेंट। तो उसके कहने का मतलब ये था कि ये फिंचेस एक टाइम पे एक जगह पर रहती थी, लेकिन फिर इनके दरमियान कुछ ऐसा इन्वायरमेंटल जो है वो फैक्टर्स आए, जिसको आप कैटास्ट्रोफिक फैक्टर्स कह सकते हो, वो आए जिसकी वजह से ये एक दूसरे से अलग हो गए आइसलैंड्स। और आइसलैंड्स अलग होने के बाद जब ये डिफरेंट इलाकों में रहे तो डिफरेंट इलाकों में डिफरेंट इन्वायरमेंट की वजह से अब इनके अंदर डिफरेंट करेक्टर्स आ गए, जिसकी वजह से अब इतने डिफरेंट हो गए कि ये अपने एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड भी नहीं कर सकते। जब इंटरब्रीड ही नहीं कर सकते तो इन सबको उसने न्यू न्यू स्पीशीज का कह दिया। तो अगर हम लोग शॉर्ट एक लाइन में बात करें तो एलोपैट्रिक स्पीशीज वो स्पीशीज हैं जो एक जमाने में इकट्ठी रहती हो, लेकिन फिर किसी तरह की जियोग्राफिकल सेपरेशन उसके अंदर आ जाए और इसकी वजह से उससे दो न्यू स्पीशीज का आगाज हो। इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटे? एलोपैट्रिक स्पेसिएशन कह रहे होते हैं। आगे जब हम लोग बात करते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है? पेरीपैट्रिक स्पेसिएशन। पेरीपैट्रिक जब हम लोग बात करते हैं तो पेरीपैट्रिक स्पेसिएशन क्या है? देखिए, एक लार्ज पॉपुलेशन है वो यहाँ पे रह रही है। इसके अंदर क्या हो कि एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स थोड़े से हो जो किसी भी वजह से ना एक दूसरे से आइसोलेटेड हो जाए। छोटा सा ग्रुप हो, वो एक दूसरे से आइसोलेट हो जाए, इतना आइसोलेट हो कि इनका आपस में रिप्रोडक्शन बंद हो जाए। मींस ये ऑर्गेनिज्म इस ऑर्गेनिज्म से मिले ही ना। यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है उनका इस ऑर्गेनिजम्स के साथ मिलना जुलना बंद हो जाए। जब इनके साथ मिलना जुलना बंद हो जाएगा तो अब फॉर एग्जांपल इसकी ना एग्जांपल आती है आपके पास क्यूलेक्स, रियल लाइफ एग्जांपल है। क्यूलेक्स मॉस्किटो, आपको पता है कि ये क्या करता है? बाइट करता है स्पैरोज को। अब ना लंदन में, इंग्लैंड में सबवेज होती हैं, मतलब अंडरग्राउंड रास्ते होते हैं। इन सबवेज में कुछ क्यूलेक्स मॉस्किटोज की स्पीशीज फंस गई, मतलब यहाँ पे सबवेज के अंदर चले गए। अब सबवेज में इनको स्पैरोज तो मिली नहीं, लेकिन इंसान तो थे ना, गाड़ियां वगैरह तो ड्राइव होती थी ना। अब इन्होंने, क्योंकि जिंदा तो रहना था, इन्होंने बाइट करना शुरू कर दिया। किसको बाइट करना शुरू कर दिया? ह्यूमंस को। एक तो इनकी खुराक चेंज होगी, पहले जो है वो स्पैरो का ब्लड था, अब किसका ब्लड आ गया? ह्यूमन का ब्लड आ गया। साथ ही इनकी जो रिप्रोडक्शन थी, क्योंकि जब वो उनसे मिल ही नहीं रहे तो रिप्रोडक्शन बंद होगी। इनके साथ, इस स्पीशीज के साथ इनकी जो है वो रिप्रोडक्शन बंद होगी। जबने के साथ साथ आपके पास टोटली न्यू स्पीशीज अराइज हो गई। किससे न्यू स्पीशीज अराइज होगी? पुरानी क्यूलेक्स की बहुत सारी स्पीशीज जो ऊपर रहती थी उसमें से एक ग्रुप ऑफ स्पीशीज जो है वो सबवेज में चली गई। वो ग्रुप ऑफ स्पीशीज बाद में आइसोलेट होगी। आपकी बुक में एग्जाम्पल ने आइसलैंड स्पीशी की दी हुई है कि फॉर एग्जाम्पल ये एक खुशकी का टुकड़ा है, इसके आसपास ये सारा समुंदर है, ठीक है। अब कुछ ऐसा हो कि ये खुशकी का टुकड़ा ना इस समुंदर के बीच में चला जाए, छोटा सा खुशकी का टुकड़ा, उसमें थोड़े से इंडिविजुअल्स थे बस। अब ये थोड़े से इंडिविजुअल्स डिफरेंट इन्वायरमेंट में रह रहे हैं। जब डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन में रहते हैं तो उसके करेक्टर्स भी डिफरेंट हो जाते हैं और रिप्रोडक्टिवली भी आइसोलेटेड हो जाते हैं। अभी आपके पास क्या पेरीपैट्रिक स्पेसिएशन है? मींस ये एलोपैट्रिक की तरह की है, बट एलोपैट्रिक में क्या था? एक लार्ज ज्योग्राफिकल बैरियर था। इसमें क्या है? सिर्फ एक छोटा सा ग्रुप जो है वो स्पीशीज का एक दूसरे से सेपरेट हो जाता है। आगे जब हम लोग बात करते हैं पेरीपैट्रिक स्पेसिएशन की तो इसमें स्पीशीज एक दूसरे से डिफरेंट जगहों पे नहीं रहती, एक ही जगह पे रहती है बट एक छोटे से एरिया में। लाइक ये, अब क्या हो कि यहाँ पे ये एनवायरनमेंट है, यहाँ पे इधर करके एक छोटा सा ग्रुप है वो इससे अलग होने लग पड़ा। लाइक फॉर एग्जांपल ये ना, ये नॉर्मली काम करते हैं ग्रेडियंट के ऊपर। जैसे कि एक खेत, हम लोग अपनी जेन में ना एक खेत को ले आते हैं, फॉर एग्जांपल ये सारा एक खेत है। अब इसमें यहाँ पर जो सॉइल की कंडीशन है और यहाँ पर जो सॉइल की कंडीशन है वो एक दूसरे से डिफरेंट है, वेरी करती है। लाइक फॉर एग्जांपल मॉइस्चर में वेरी कर रहा है, एसिडिटी में वेरी कर रहा है।
पोल्यूशन में वेरी कर रहा है। फॉर एग्जांपल ये वाला इलाका जो है ना, ये किसी फैक्ट्री के पास है तो भाई यहाँ पोल्यूशन ज्यादा होगी, वो फैक्ट्री से दूर है तो वहाँ पोल्यूशन कम होगी। तो इसी तरीके से अब देखो कि एक बैरियर है, हाई पोल्यूशन लो पोल्यूशन, लो मॉइस्चर हाई मॉइस्चर, एसिडिटी यहाँ पे जो है वो ज्यादा है, मतलब जो है वो पीएच जो है वो इसकी लो है, यहाँ पे जो है वो पीएच नॉर्मल है। तो मींस क्या हुआ, एक ग्रेडियंट क्रिएट हो गया फ्रॉम बैड इन्वायरमेंट टुवर्ड्स गुड इन्वायरमेंट। अब जो स्पीशीज इस बैड इन्वायरमेंट में रहती हैं तो आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर क्या आती रहती है, जेनेटिक चेंजेस आती रहती है, क्यों, उसको बैड इन्वायरमेंट में सर्वाइव करना होता है। और आपको पता है कि सर्वाइवल के लिए जो सबसे बेस्ट चीज है वो जेनेटिक चेंज। अगर जेनेटिक चेंज आती रहेगी तब एक स्पीशीज सर्वाइव कर सकती है, नहीं तो नहीं कर सकती। लाइक आप लोग जो है वो अपनी बुक की जरा एग्जांपल देखें, तो आपकी जो है वो बुक की एग्जांपल में क्या है, एंथोजेंथम। अब ये जो एंथोजेंथम की बात करते हैं ना, ये क्या, ग्रास की एक स्पीशी है। ये जो ग्रास की एक स्पीशी है, ये करती क्या है, लाइक ये यहाँ पे भी ग्रो कर रही है, इसको यहाँ भी ग्रो करना है, इसको यहाँ भी ग्रो करना है, मतलब इसको बैड इन्वायरमेंट में भी ग्रो करना है, उसको गुड इन्वायरमेंट में भी ग्रो करना है। बैड इन्वायरमेंट में ग्रो करने के लिए इसको करेक्टर्स ऐसे चाहिए ना जो इस इलाके, इस गंदी जगह पे सरवाइव कर सके। तो सर्वाइवल के लिए इसको क्या करना है, टाइम गुजरने के साथ साथ अपनी चेंजेस करनी है, अपनी जीन्स के अंदर चेंजेस करते रहना है, एंड दैट चेंजेस लीड्स टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशी इन दैट पर्टिकुलर एरिया। तो अब देखें, इनके दरमियान कोई ज्योग्राफिकल बैरियर नहीं था। जैसे पीछे हम लोग जो है वो पेरीपैट्रिक में पढ़ा या जो है वो एलोपैट्रिक में पढ़ा, एक ज्योग्राफिकल बैरियर था, यहाँ पे किसी तरह का कोई बैरियर नहीं है इसमें। आगे जब हम लोग सिम्पैट्रिक की लास्ट पे बात करते हैं, तो सिम्पैट्रिक क्या है कि इसके अंदर किसी तरह का कोई ज्योग्राफिकल बैरियर ही नहीं है भाई। स्पीशी है जो यहाँ पे रह रही है, फॉर एग्जाम्पल ये प्लांट्स हैं, हम लोगों ने यहाँ ग्रो करवाए हुए हैं, एक ही खेत में सब रह रहे हैं, किसी तरह का कोई मसला ही नहीं है, ना रिप्रोडक्शन का मसला ना और कोई मसला है, लेकिन इशू आ गया। वो इशू इसके अंदर अपनी जेनेटिक कॉजेज है। जेनेटिक कॉजेज में जो सबसे कॉमन है ना, वो क्या है, पोलीप्लॉइडी। पोलीप्लॉइडी क्या है, लाइक देखो, हम लोग जब बात करते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल इंसान की बात करते हैं, देखें 23 क्रोमोसोम होते हैं एग और स्पर्म के अंदर, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मोनोप्लॉइड कहते हैं। प्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम को हम वर्ड यूज करते हैं, प्लॉइड। प्लॉइड क्या, सेट ऑफ क्रोमोसोम। हमारे अंदर क्या, टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, स्पर्म के अंदर वन सेट आ गया। अगर हम लोग नॉर्मली किसी और सेल की बात करते हैं, मतलब हम लोग किसी भी जो है वो नॉन रिप्रोडक्टिव सेल की बात कर लेते हैं, लाइक हाथ के सेल हो गए, पाँव के, इसके अंदर क्या 46 क्रोमोसोम। ये 46 ऐसे नहीं होते, ये क्या होते हैं, 23 के पेयर की फॉर्म में होते हैं, मतलब 23 का एक सेट, 23 का दूसरा सेट, जिसको हम लोग क्या कह रहे थे, 2n। तो 2n क्या है, डाइप्लॉइड। जैसे कि मोनोप्लॉइड था, तो हम लोग कॉमनली इसको क्या कह रहे थे, हैप्लॉइड। अब क्या हो कि इनके अंदर अगर हमारे पास कोई स्पीशी ऐसी आ जाए जो ट्राइप्लॉइड हो, मतलब क्या आ जाए, 3n आ जाए, टेट्राप्लॉइड हो, मतलब क्या आ जाए, 4n आ जाए। अब देखो, एक टेट्राप्लॉइड स्पीशी किसी और डाइप्लॉइड जो नॉर्मल स्पीशी है उसके साथ तो रिप्रोड्यूस नहीं ना कर सकती, उसको रिप्रोडक्शन के लिए कोई और टेट्राप्लॉइड स्पीशी ही चाहिए। तो जब कोई और टेट्राप्लॉइड स्पीशी चाहिए, तो इस केस में क्या होता है कि वैसे ही रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो जाते हैं। जब रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो गए तो न्यू स्पीशी आपके पास अराइज हो जाती है। लाइक आप अपनी बुक में जरा देखिए, इन सारों का समराइज बड़े अच्छे तरीके से किया हुआ है। बाद में इसकी हम लोग जो है वो एक शॉर्ट समराइज टेबल भी इसका देखते हैं। पहले एलोपैट्रिक, एक इलाका है, यहाँ पे स्पीशी रह रही है, इनके दरमियान जियोग्राफिकल बैरियर आ गया। अब ये जो जियोग्राफिकल बैरियर आ गया, एक साइड से एक स्पीशी, दूसरी साइड पुरानी स्पीशी वैसे की वैसी। पेरीपैट्रिक देखें, एक जगह जहां पर ये क्या हुआ, देखो ये एक दूसरे से यहाँ पे अलग हो गए। जब एक दूसरे से यहाँ से अलग हो गए तो यहाँ पे क्या हुआ, इधर से न्यू स्पीशी छोटी से अराइज हुई, इधर से न्यू, जैसे मैंने आपको एक आइसलैंड की एग्जांपल दी या मच्छरों की एग्जांपल दी, जो सबवेज में रह रही थी, अंडरग्राउंड जो है वो इलाकों में रह रही थी। ऐसे आपके पास पेरीपैट्रिक। अब देखिए, एक इलाका, इसमें अब किसी तरह का कोई सेपरेशन नहीं है, लेकिन इन्वायरमेंटल ग्रेडियंट डिफरेंट थे। जैसे हम लोगों ने ग्रास की बात की थी कि वो इन्वायरमेंट डिफरेंट था, कुछ ज्यादा पोल्यूटेड एरिया था, कुछ कम पोल्यूटेड एरिया था। तो इधर से न्यू स्पीशी राइज हो गई, इधर वही पुरानी की पुरानी। सिम्पैट्रिक क्या है, एक ही जगह पे रह रहे हैं लेकिन जेनेटिक कॉजेज हैं। जैसे कि हम लोगों ने बात की पोलीप्लाइडी की, जिसके अंदर पोलीप्लाइडी पाई जा रही थी। देखिए, इसको समराइज किया हुआ है एक टेबल में। एलोपैट्रिक देख लें तो जियोग्राफिकल बैरियर है, जी है। फिर इसका मैकेनिज्म देखेंगे तो मैकेनिज्म क्या है कि भाई फिजिकल सेपरेशन है एक दूसरे से, जैसे कि डार्विन फिंचेस वगैरह में आ रही थी। पेरीपैट्रिक में जी जियोग्राफिकल बैरियर है, जी है।
लेकिन क्या है कि जियोग्राफिकल बैरियर एक छोटी सी पॉपुलेशन अलग हो रही है भाई, एक बहुत बड़ा बैरियर नहीं है। जैसे कि एग्जांपल क्या आ गई, आइसलैंड की स्पीशीज आ गई। पेरीपेट्रिक जियोग्राफिकल बैरियर तो कोई नहीं है, लेकिन पार्शियली एक दूसरे से सेपरेटेड है। लाइक कुछ गंदा इलाका था, कुछ कम इलाका था, कम गंदा इलाका था, मतलब इनके दरमियान वैसे ग्रेडियंट का डिफरेंस था। जब ग्रेडियंट का डिफरेंस था तो दैट डिफरेंस लीड्स टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशी बिकॉज ऑफ द जेनेटिक चेंजेस। सिम्पैट्रिक में किसी तरह की भाई जियोग्राफिकल सेपरेशन नहीं है, कोई फिजिकल बैरियर नहीं है, लेकिन पॉलीप्लॉइडी है जो कॉज करती है। यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है। कल से इंशाल्लाह हम लोग चैप्टर नंबर 2 का आगाज करेंगे। अब उम्मीद करता हूँ आपको मेरा लेक्चर समझ आ गया होगा। ऐसी मजीद वीडियोस के लिए बायोलॉजी विद कामरान साफी को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली मजीद वीडियोस मिल सके।